सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलास लर्निंग। सो गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आयुषी गुप्ता। आयुषी, वेलकम टू शकुंतलास लर्निंग। Thank you so much for inviting me. सो आयुषी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आयुषी ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, मैथमेटिक्स ऑनर से, और अपना मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। जो जो इन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था वो भी एक एंट्रेंस एग्जाम डीयूटी के थ्रू ही लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और वो आप लोगों को किस तरीके से गाइड करेंगे, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आयुषी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही है कि आपने मैथमेटिक्स चूज क्यों किया? यार मैथमेटिक्स चूज करने का मेन पॉइंट था क्योंकि लाइक फ्रॉम द स्कूल ओनली आई वाज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू मैथमेटिक्स। तो स्कूल से ही मेरी मैथ्स अच्छी भी थी बहुत ज्यादा, प्लस मुझे इंटरेस्ट भी आता था, इसलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। एंड इसीलिए फिर मेरे 12th में मेरे को ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, मतलब मैंने 100 स्कोर किया था मैथ्स में। उसके बाद मैंने मैथ्स ऑनर्स ज्वाइन की क्योंकि इंटरेस्ट बहुत था मैथ्स पढ़ने में। एंड मैथ्स ऑनर्स करने के बाद एक होता ही है सबको कि मास्टर्स भी करनी ही चाहिए अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो, और अच्छे से पढ़ना है मैथ्स को, तो इसलिए मास्टर्स इन मैथमेटिक्स चूज किया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया क्योंकि बैचलर्स भी वहीं से थी इसलिए। ओके। तो आपको कौन से ईयर में पता चला कि यस, मेरे को मास्टर्स करना चाहिए एंड किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं? तो वो आपको कब पता चला? क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनल ईयर में आके कुछ कुछ तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं फाइनल सेमेस्टर देने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सीरियसली जो अपना थर्ड ईयर पर ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कब शुरू किया अपना प्रिपरेशन? हाँ राइट। सो मास्टर्स करना है या नहीं करना ये मुझे एंड तक भी नहीं पता था, जैसे सबको नहीं पता होता है। एंड उस टाइम तो इतना हमारे टाइम पे मतलब होता नहीं है इतना इन्फॉर्मेशन कि किस टाइम पे क्या स्टार्ट करना चाहिए, किस चीज की प्रिपरेशन, तो पता नहीं था। लेकिन जैसे बैचलर्स खत्म हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका मास्टर्स में एडमिशन दो तरीके से होता है, एंट्रेंस भी होता है, मेरिट भी होता है। तो मेरिट तो क्योंकि अच्छा था ही तो वहां से एक ऑप्शन तो था ही मेरे पास, और एंट्रेंस का क्योंकि बैचलर्स वाला ही प्रिपरेशन होता है तो प्रिपेयर करके बस एंट्रेंस दे दिया। उस टाइम तक भी श्योरिटी नहीं थी कि मास्टर्स करनी ही है मैथ्स में, बट क्योंकि उस टाइम पे वो लगा कि एक स्मूथ ऑप्शन है एंड क्योंकि फील्ड में हम इतना बढ़ चुके हैं तो आगे भी बढ़ जाते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था मास्टर्स करने का। एंड जहां तक बात होती है कि पता नहीं होता है, तो मुझे भी एग्जाम के बारे में इनिशियली नहीं पता था बहुत टाइम तक। एंड एंड तक जाके पता चला फिर जैसे जैसे मैंने एग्जाम दिया था एग्जाम का, बट तैयारी नहीं की थी उसकी। तो ये ओके। तो आपने अपना डीयूटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो कब से स्टार्ट किया? तो दिल्ली पहली बात तो क्योंकि बैचलर्स ही डीयू से है तो बैकग्राउंड तो है ही वो बोला, क्योंकि अगर मास्टर्स तुम डीयू से कर रहे हो तो एंट्रेंस तो तुम्हारा होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है अगर मैंने अपनी बैचलर्स डीयू से कर रखी हूँ, क्योंकि वैसे ही हमें वही बुक सजेस्ट की जाती है, उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्रिपरेशन ऐसा नहीं किया था, बट जब पेपर था हमारा जिस दिन आई गेस 11 सितंबर को एग्जाम था, तो उससे 20 दिन पहले तैयारी शुरू की थी मैंने। 20 दिन की तैयारी थी वो पूरी एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले 10 दिन लगाए थे, मतलब ऐसी रेडी होने में कि करना है एंट्रेंस क्लियर, और थोड़ी वो रिसर्च करने में कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, थोड़ा वो सब करने में। तो मान सकते हैं 1 महीना इन ऑल। ओके। तो आयुषी, जैसे कि हम आगे बढ़े उससे पहले अपनी रैंक वगैरह बता सकते हैं, आपने कितनी रैंक मिली थी आपको डीयूटी में? हाँ, सो डीवीटी में रैंक वाज 28 एंड मार्क्स वाज 94। ओके, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर है कि जैसे अभी तो वीडियो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, लगभग अभी एग्जाम के एक महीना है, 30 डेज या फिर 25 डेज हम मान के चलते हैं मिनिमम। ठीक है, उसके बाद जितने भी दिन बचते हैं उसमें तो बस ये रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो लगभग 25 दिन आपके पास अभी एग्जामिनेशन के हैं, तो आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि क्या वो 25 डेज में इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अगर मेरा एग्जाम्पल ही देखा जाए तो मैंने भी इतने टाइम में किया है ऑलमोस्ट, तो क्रैक करने का सिंपल सा है कि अगर हमें स्ट्रैटेजी पता चल जाए। स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब है कि किस चीज पे फोकस करना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, कितना फोकस करना है, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर सिर्फ 2 घंटे का होता है, क्वेश्चन आपके ज्यादा होते हैं, 50 क्वेश्चन ज्यादा? होते हैं। तो इस केस में मतलब इतने सारे टॉपिक्स है, सिलेबस इन्होंने पूरे 3 साल का दिया हुआ है, आपके बैचलर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सिलेबस है, तो सिलेबस बहुत वास्ट है। 50 क्वेश्चन या है, ये लोग क्या क्या पूछ सकते हैं उस हिसाब से, क्या टॉपिक्स पे फोकस करना है, कितने मार्क्स का होने वाला है, अगर वो स्ट्रैटेजी एक बार बन जाती है उसके बाद प्रिपरेशन अगर आपने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है तो 20 दिन तो लाइक मोर देन इनफ है इसको तैयारी करने के लिए। एंड इतने मार्क्स भी चाहिए नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बताऊं तो आई स्कोर्ड 28 रैंक थी मेरी, उस पर भी आई गॉट हिंदू कॉलेज। तो काफी जो उससे पहले के बच्चे हैं उनको और कॉलेजेस में मिल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं मास्टर्स के कॉलेजेस लिए। हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला कि आपने 20 डेज में प्रिपेयर किया, तो आप इससे पहले जो, क्योंकि बेसिक्स हैं वो ना बहुत जरूरी है ग्रेजुएशन के अंदर, तो राइट। आपने ग्रेजुएशन में कैसी पढ़ाई की थी? मीन्स एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके लिए 20 डेज सफिशिएंट है? आप स्टूडेंट कैसे थे? मीन्स आपने जब प्रिपेयर स्टार्ट किया तो आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था?
हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रेजुएशन में अच्छे से सब कुछ पढ़ रखा था एक बार पहले। अब अच्छे से मतलब ये नहीं कि अगर एक सब्जेक्ट होता है उसमें 4 यूनिट्स हैं, तो उस ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ के जाती थी। तो 4 यूनिट्स हैं तो चारों के चारों नहीं करती थी, लेकिन उसमें से जितनी अगर 2 यूनिट्स भी करी तो इतने अच्छे से कर रखी कि कुछ भी पूछोगे तो मुझे आता होगा। तो कम किया था, लेकिन जो किया था वो अच्छे से किया था। तो ऐसे बैचलर्स की ना यूनिट्स में ही रेडी थी, पहले पहले से पढ़ रखा था। और मास्टर्स के टाइम पे जब एंट्रेंस का प्रिपरेशन की तो उन्हीं यूनिट्स पे फोकस किया जो कि पहले से पढ़ रखे हैं, क्योंकि उसमें बेस बना हुआ है। अब बस थोड़ा बहुत ब्रशअप करना है, चीजें याद करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ऐसे ही था। तो मैं कह सकता हूँ कि आपने 30 to 40% चीजें कवर कर रखी थी, और कोई भी एवरेज स्टूडेंट जिसने 30 to 40% चीजें कवर कर रखी है वो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम। सो आपने जैसे आपकी रैंक आपने बताई 28 रैंक आई, तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ एक मिस्टेक्स की होंगी जिससे रैंक थोड़ी सी पीछे लगी, या फिर इससे ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो मिस्टेक्स बताएंगे आपने कौन सी की? हाँ, सो पेपर के टाइम पे की थी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। वो ये था कि जब पेपर में हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और सिर्फ पेपर 2 घंटे का है, तो पता नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल जाता है। एंड उस टाइम पे आई थिंक मेरे कुछ कम क्वेश्चन हुए थे। आई रिमेंबर शायद शायद 25 क्वेश्चन मैंने किए थे 50 में से। तो पैनिक हो जाता है एक काइंड ऑफ कि इतने कम क्वेश्चन किए हैं अभी तक हमने, एंड मतलब कैसी स्कोर होगा, कैसी रैंक आएगी। तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन तुक्के से लगा देते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो मेरे को अच्छे से याद है, मैंने 6 क्वेश्चन किए थे जिसके आंसर के मैं श्योर नहीं थी, लेकिन बस नेगेटिव मार्किंग हो गई उनमें, एंड इसलिए मेरे -6 हो गए। तो उस हिसाब से मेरे 94 मार्क्स नहीं तो 100 हो सकते थे अगर मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी गलती थी जो पेपर के टाइम पे की। प्रिपरेशन के टाइम पे क्या गलती की, आई गेस कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ रखे थे, जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो बैचलर्स के टाइम पे नहीं पढ़ा था, तो मैं मास्टर्स में छोड़ती गई थी। लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे उस टॉपिक में से, तो अगर कर लेती तो हो सकता था कि बेटर हो जाता। तो यहाँ पर मतलब कि हमको हर टॉपिक को टच करना चाहिए, हर टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ताकि उससे एक या दो क्वेश्चन हम इजीली क्रैक कर सकें, तो क्वेश्चन शायद इजी आते हैं इसमें। हाँ, एक तो हम ये इंसेंस से निकाल सकते हैं कि हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए। मोर ओवर उससे ये कर सकते हैं कि आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर देखा जाए तो हर जगह न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चंस आ रहे थे, इजी क्वेश्चन। फिर इजी भी मैंने क्वेश्चन। नहीं किया था क्योंकि बैचलर्स में नहीं पढ़ा था। तो अगर आपको आपने ऐसे कोई आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। ओके। तो आयुषी, आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब आपने कुछ टारगेट किया था कि यस मेरे को हिंदू कॉलेज चाहिए या फिर इतना रैंक मेरे को चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ स्पेसिफिकली टारगेट नहीं था क्योंकि मेरे पास मेरिट भी था। तो एक श्योरिटी तो थी माइंड में कि हो तो जाएगा क्योंकि मेरिट था। बट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही था कि बेस्ट करना है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए। माइंड में मैं कुछ सेट नहीं करके गई थी कि 50 में से कितने क्वेश्चन करने हैं। ये था कि मिनिमम टाइम में मतलब जितने भी ज्यादा क्वेश्चन हो जाए मैं रुकूंगी नहीं। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन हो गए तो मेरे माइंड में आ गया कि बस मुझे इतना ही करना है। करते जाना है ताकि जितना बेटर कॉलेज मिल जाए उस हिसाब से हो। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर को भी एनालाइज करें तो हर बार यही टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जिनके ऐसे 150 मार्क्स होते हैं या 100 से ऊपर क्रॉस कर होते हैं, उसके बाद आपके मार्क्स 100 और उससे नीचे आ रखे होते हैं। तो उस हिसाब से जितना भी मैक्सिमम हो जाए, मैंने यही सोच के दिया था एंट्रेंस। ओके ग्रेट। सो आयुषी, जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपको कभी अपने एक मेंटर की कमी महसूस हुई? यस, क्योंकि जैसा कि हम मेंटरशिप स्टूडेंट्स को, तो आपको कभी लगा कि यस कोई पर्सनल स्टूडेंट हो या फिर एक मेंटर हो जो हमें गाइड करे, जिसने इस एग्जाम को खुद क्रैक किया हो, तो कभी ऐसी कुछ कमी आपको फील हुई? हाँ, देखो जैसे मैंने बताया कि पहले टाइम इतना ज्यादा जो लगा एनालाइज करने में, प्रीवियस ईयर देखने में और एनालाइज करने में, पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, एंड उसमें जो टाइम गया, तो अगर कोई मेंटर होता तो आई गेस वो हेल्प होती मुझे। उतना टाइम उसमें नहीं जाता, मैं टॉपिक्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लगा देती, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए होती है पेपर के बीच में, क्योंकि हम बहुत बार गिव अप कर देते हैं। एंड सिर्फ अगर या एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई हो मेंटर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास मेरिट था तो एक बैकअप तो था ही कि मेरिट से तो हो ही जाएगा। बट अगर एंट्रेंस ही आपका मेन मोटिव है तो इन दैट केस तो आई थिंक कि कोई होना चाहिए जो गाइड कर दे पूरा, जिसने स्पेसिफिकली एग्जाम को एक्सपीरियंस क्रैक किया किया। हुआ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी आप अपना एक पर्सनल मेंटर चूज कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, शकुंतलास मेंटर्स कैफे से, जो आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे, या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। और लास्ट के डेज में जो अभी 20 और 25 डेज इस एग्जाम के बचे हुए, तो यहाँ पर तो मेंटरशिप आपको इतना हेल्प करेगी, क्योंकि आपको एक स्मार्ट अप्रोच के साथ एक राइट डायरेक्शन के अंदर मेहनत करनी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मेंटरशिप बहुत हेल्प करने वाली है। तो आयुषी, अब मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लैक करते हैं, जैसे रियल एनालिसिस हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, इन टॉपिक्स के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इन टॉपिक्स को आप किस तरीके से स्टूडेंट्स से वो कर सकते हैं?
ओके, सो रियल एनालिसिस के लिए अगर किसी को अच्छे से पढ़ना हो तो एक बुक है बार्टलेट एंड शॉबर्ट, जो बैचलर्स में भी सबको सजेस्ट की जाती है, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में, डीयू में तो की जाती है। और सिमिलरली ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियन बुक होती है हमारी। तो बार्टलेट एंड शॉबर्ट, तो गैलियन इतनी फेमस बुक्स है आपके एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी के लिए। तो बुक से आप पहले सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो, जो भी आपके इंटेक्स लिखे हुए हैं। बुक्स ले लो तो रीडिंग्स ले लो, उससे आप पूरा पढ़ सकते हो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। अब जहां तक बात आती है क्वेश्चंस की, तो गैलियन काफी नहीं है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अगर आपको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है, क्योंकि जो गैलियन बुक बनाई है वो हमें बैचलर्स में पढ़ाई जाती है हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि एंट्रेंस के आपको जो 2-3 मिनट की क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए मतलब ग्रुप थ्योरी के लिए आई थिंक कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस सिर्फ थ्योरी पढ़ने से भी हो सकती है, ऐसा आई फील। तो ये आई गेस कुछ टिप होगी। ओके, तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट शायद जानते होंगे कि आयुषी भी एक यूट्यूबर है। तो आयुषी, आप अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करते हैं, स्टडीज को और ये यूट्यूबर? ओके, सो मैनेज तो मतलब मैं कम ही कर पाती हूँ अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर यूट्यूब पे रहना है तो आपको वीडियोस पोस्ट करती रहनी पड़ती हैं, एंड वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर कोई और चीज भी साथ साथ में हो। बट आई फील कि मुझे बहुत मजा आता है वीडियोस बनाने में, एंड वही मोटिव है, तो उस मजे की वजह से ही मैं मैनेज कर पाती हूँ। नहीं तो मुश्किल हो सकता है, कंसिडरिंग की जो मास्टर्स इन मैथमेटिक्स की पढ़ाई है, मैथमेटिक्स। वो थोड़ी, हाँ, वो थोड़ी प्योर की है, थोड़ी डिफिकल्ट साइड है अगर किसी को प्योर मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो। ओके, सो आपका मास्टर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सो मास्टर्स जो है डीयू से मेरा काफी टाइम ऑनलाइन ही निकला, क्योंकि कोविड ईयर की वजह से। बट मास्टर्स जो डीयू से है वो एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो काफी ज्यादा प्योर है, मतलब यहाँ पर आपको कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, एंड कोई प्रोजेक्ट भी नहीं होता है। तो काफी जगह क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन जिसको भी प्योर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर जिसको ऐसे एग्जाम्स के लिए जाना है, जैसे CSI या नेट हो गया, JRF हो गया, मतलब गेट वगैरह हो गया, उसके लिए डीयू का सिलेबस काफी अच्छा है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि प्योर मैथ्स बहुत ज्यादा है, तो एक बार आप पहले से डिसाइड करके चलो कि क्या आपको मैथमेटिक्स में करियर बनाना है। नहीं तो और भी बेटर कोर्सेज हैं, अगर आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस चूज करने हैं, जैसे कि किसी को कॉर्पोरेट में जाना है तो उसके लिए और भी बेटर कोर्सेज रहते हैं। तो बाकी ऑनलाइन थी डिग्री, तो ऐसा कुछ कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। बाकी आपने अपना ग्रेजुएशन ड्यू से किया है तो आपको वो सारी चीजें फेमिलियर होंगी थोड़ी सी। तो कोई नया स्टूडेंट यदि ड्यू में जाता है तो उसके लिए शायद ये थोड़ा सा बोरिंग हो कि मास्टर्स भी मेरा ऑनलाइन निकल गया। राइट, राइट, राइट। और वैसे भी कोई अगर बैचलर्स कर रहा है डीयू से और मास्टर्स कर रहा है डीयू से, तो बिल्कुल ऐसे जमीन और आसमान का डिफरेंस है। आसमान का। बिल्कुल डिफरेंट है। बैचलर्स इतना ज्यादा हैपनिंग है, स्पेसिफिकली मैं अच्छा कॉलेज भी नहीं बोलूँ कि मेरा वेंकटेश रहता है, वो भी बहुत हैपनिंग था। हर कॉलेज डीयू का ऑलमोस्ट टॉप के जो है 20-30 आई गेस, उधर तो अच्छी लाइफ होती ही है। बट मास्टर्स के लिए कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज मिला, मुझे हिंदू मिला, किसी को और भी कॉलेज मिला है, सबकी क्लासेस साथ थोड़ी सबकी सिमिलर लाइफ है, जो कि सिर्फ लेक्चर्स तक ही लिमिटेड है। सो ये डिफरेंस है। ओके, तो आयुषी भी काफी स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं, एक मेंटर के रूप मेंटर का रोल प्ले करते हैं वो। तो आयुषी, आप बताएंगे कि स्टूडेंट को फोकस्ड और कंसिस्टेंट होने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मींस। हाँ, सो कंसिस्टेंसी तो बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल से आती है। बट अगर हमें पता है कि टाइम बहुत कम रहता है, जैसे अभी हमारे एंट्रेंस के लिए बहुत कम टाइम रहता है, तो हमें कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो फोकस तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। जिसके पास स्पेसिफिकली एंट्रेंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको तो इस चीज को बैठा के रखना ही है कि मुझे रोज प्रिपेयर करना ही है। एक और चीज है कि सिर्फ 30 दिन है, एक बार आपका ये निकल जाता है टाइम, एक बार एंट्रेंस का हो जाता है सीन, उसके बाद 1-2 महीने आपके पास फ्री होंगे, तो आप उसको मोटिवेशन लेके चल सकते हो जब तक सारा काउंसलिंग एंड ऑल का सिस्टम होता है। प्लस अगर आपके कोई भी कॉलेज मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बस फिर तो सबकी क्लासेस साथ पे होती हैं, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अनलाइक बैचलर्स, क्योंकि उधर कॉलेज बहुत मैटर करता है, मास्टर्स में कॉलेज मैटर करता नहीं है। तो अगर एक बस एंट्री भी हो जाए ना, हाँ, तो एंट्री भी हो जाए तो बहुत है। तो इसी मोटिवेशन को लेते हुए आप फोकस रह सकते हो कि करना है, करना है, करना है। एंड मैथ से ये तो जो बीएससी मैथ्स वाले हैं उन्होंने तो पहले से पढ़ रखा है, तो उनको आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल होगा फोकस करने। डेफिनेटली। सो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट मोमेंट में आप टिप्स बताएंगे जो भी स्टूडेंट्स डीवीटी के लिए और सीवीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट 20 डेज के लिए कुछ टिप्स या फिर जो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि हाँ आपको ये मस्ट डू चीजें हैं, ये तो आपको करनी ही पड़ेंगी, तो ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? ओके, तो सबसे पहले तो टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक लीनियर अलजेब्रा करना ही करना चाहिए। सेकेंडली ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये दोनों टॉपिक करने ही करने चाहिए। साथ में अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस पहले से पढ़ रखी है बैचलर्स में, तो उसको छोड़ के मत जाना।
ये हो गया टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाने हैं, जितने भी साल के अवेलेबल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2014 से लेकर अभी तक पीवाईक्यूज अवेलेबल है, तो हाँ, तो पीवाईक्यूज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम सारी चीजों को समराइज करें तो आपको 20 डेज के अंदर भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पीवाईक्यूज आपका मेन मोटिव रहना चाहिए, आप उसी अप्रोच के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे तो यस कि पीवाईक्यूज आप सभी को जरूर करने हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया। तो आयुषी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जो जर्नी रही है उसको हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, काफी अच्छा लगा। सो आप स्टूडेंट्स इस नंबर वगैरह पर जो भी आपको नीचे डिटेल्स वगैरह दे रखी है, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करके पर्सनल मेंटरशिप भी चूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आयुष।